हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपना भी ध्यान रख रहे होंगे एंड ये स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आई होप कि आप लोग की स्टडी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। स्टडी तो बहुत ही अच्छे से करनी पड़ेगी, वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। भले ही हम लोग को डेट से नहीं पता है कि किस डेट को एग्ज़ाम होने वाला, बट उसकी प्रिपरेशन तो अच्छे से करनी ही पड़ेगी कैसे भी करके। अगर ये सोच रहे हो कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तो स्टडी तो बहुत ही अच्छे से करनी पड़ेगी। तो जैसा कि हर प्लेटफॉर्म पे संडे को फ्री मॉक प्रोवाइड कराया जाता है, तो आई होप कि आप लोगों ने मॉक दे लिया होगा। और आप किस प्लेटफॉर्म से मॉक दिए हो ये चीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा। जो RWA प्लेटफॉर्म है उस पर मॉक दिए हैं, कांस्टेबल का मॉक दिए हैं, तो उसी का एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने RWA पे कांस्टेबल या UPSI का मॉक दिया है आप लोगों ने, तो वो स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आपके स्कोर कितने बन रहे हैं। और आज के अगर हम मॉक की बात करते हैं तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड मॉक था, ईजी टू मॉडरेट मॉक था, ठीक था। अगर जिनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तो उनके लिए अच्छा था। और अगर आप 100 क्वेश्चन किए हो, अगर जो गर्ल्स हैं अगर वो 100 क्वेश्चन करी हैं तो वो सही हैं, उनकी स्टडी सही चल रही है। अगर 100 क्वेश्चन नहीं करी हो तो आपकी स्टडी नहीं सही चल रही है। आपको स्टडी में और ज़्यादा जो भी सब्जेक्ट वीक है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उस पर स्ट्रगल करना पड़ेगा, उस पर ये चीज़ देखनी पड़ेगी क्या चीज़ आपका वीक पॉइंट है, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो अगर 100 क्वेश्चन नहीं सही है तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान देना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट में आप स्कोर नहीं कर पा रही हैं। तो आइए फटाफट से एनालिसिस करते हैं। और जैसा कि मुझे आज का जो मॉक था, मुझे हिंदी में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, 20 मिनट कुछ सेकंड लगे थे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि हिंदी में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। बट पता नहीं क्यों आज का जब हम मॉक दे रहे थे तो पता नहीं कैसे मतलब हिंदी में तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। और हिंदी में मेरे 35 क्वेश्चन सही हैं, 1 क्वेश्चन इनकरेक्ट है, तो और 1 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया हुआ है। तो बस इस बात का ये है कि मुझे मतलब ये लग रहा है कि हिंदी में इतना मतलब टाइम नहीं लगना चाहिए। और लास्ट टाइम में मुझे जब मैथ का पोर्शन जब उसको मैं सॉल्व कर रही थी तो बहुत ज़्यादा टाइम मतलब उसमें मुझे टाइम ही नहीं मिला। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आते हुए मुझसे मतलब गलत हो गए हैं। उसका एक ही रीज़न है कि टाइम मतलब बहुत कम था, मैं बहुत जल्दी सॉल्व कर रही थी। और 1-2 क्वेश्चन तो मतलब मैं देख रही थी कि हाँ मुझे ये आ जाएंगे, वो क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे तो वो भी नहीं सॉल्व करी थी मैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मेरे स्किप हो चुके हैं। तो देखो ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी। तो आइए फटाफट से एनालिसिस कर लेते हैं। और आप लोग एनालिसिस कर लिए होंगे, अगर एनालिसिस नहीं किए हो तो एनालिसिस ज़रूर करिएगा। अगर आप मॉक देते हो तो एनालिसिस ज़रूर कर लिया करो। तो देखो मेरे कितने क्वेश्चन रॉन्ग हैं और कितने क्वेश्चन राइट हैं, कितने क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया, वो चीज़ देख लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। और ये RWA का मॉक है, कांस्टेबल का मॉक है। तो देखो फटाफट से पहले एनालिसिस कर लेते हैं। देखो जीके में 7 नंबर का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखो जो अभी करंट से क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो मुझसे रॉन्ग ही हो जाता है। तो करंट से क्योंकि मैं करंट से अभी पढ़ नहीं रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि करंट्स की क्लासें आधे घंटे से ज़्यादा ही हो जाती हैं। मतलब आधे घंटे 1 घंटे की करंट्स की क्लास होती है, तो मैं उसको नहीं कर रही हूँ। तो इस वजह से जितने भी करंट्स के मतलब क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन हमारे रॉन्ग ही होते हैं। ये तो मैं स्किप करती हूँ, ये तो मैं सोचती हूँ तुक्का में सही कर दूँ, तो वो चीज़ हमसे गलत ही हो जाती है। तो करंट से ये क्वेश्चन था, 7 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था हाल ही में ललित उपाध्याय ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित है। देखो ये हॉकी से संबंधित है और हमने बैडमिंटन लगाया हुआ था, तो ये हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है। इसमें करेक्ट जो ऑप्शन था वो सी होगा, हमने बी ऑप्शन टिक किया हुआ था, तो ये हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था। और एक 8 नंबर का क्वेश्चन था। देखो ये इसमें ना मतलब मैं कन्फ्यूजन की वजह से ये हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन में आ गई थी। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है। देखो इसमें मतलब बी ऑप्शन था, जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, बागवानी और मधु से। और इसमें हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि ए ऑप्शन होगा, जूट से संबंधित। क्योंकि देखो स्वर्णिम, मुझे ऐसा लग रहा था कि स्वर्णिम जो है स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है ये पूछा गया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जूट होगा। बट ये मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है। इसमें मतलब करेक्ट जो ऑप्शन था वो बी था, बागवानी और मधु से। और हमने जो मतलब टिक किया हुआ था ए ऑप्शन टिक किया था, जूट। तो ये हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका। और देखो एक मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन था। देखो जीके में जितने भी हम लोग के मतलब सिलेबस में दिया गया है सारा कुछ हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल एक भी चैप्टर स्किप कर रहे हो तो सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे। तो देखो ये मिट्टी से संबंधित था। और जो आज का मॉक बनाया गया था ना, एग्जाम को देखते हुए बनाया गया था, ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ से पूछा गया था। तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन रखा गया था। RWA पे मुझे आज का जो मॉक लगा था बहुत ही सही लगा था कि जैसे कांस्टेबल को देखते हुए उन्होंने मॉक बनाया हुआ था। तो इसमें पूछा गया था लैटेराइट मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है। तो इसमें देखो लौह
और एस की मात्रा अधिक होती है। और मुझे ना इसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, तो हमने बी ऑप्शन मतलब टिक किया हुआ था नाइट्रोजन, और इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा। लॉ एस का हमने बी ऑप्शन टिक किया हुआ था नाइट्रोजन, तो ये भी हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका था। और एक देखो 23 नंबर का क्वेश्चन था, ये भी मतलब डेट बाई डेट वाली चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा रॉन्ग होती हैं। मैं कितना भी सोचती हूँ कि मतलब मैं कितनी बार भी लर्न करती हूँ, फिर भी मेरे माइंड से स्किप हो जाती हैं वो चीज़ें, और मतलब बार बार ये चीज़ें मुझसे गलत होती हैं, पता नहीं क्यों। 23 नंबर का क्वेश्चन है, ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किस वर्ष मतलब बना था, ये चीज़ पूछा गया था। तो ये देखो 1983 होगा, और हमने मतलब देखो बस थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, और 1982 हमने लगाया हुआ है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा 23 क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा, 1983 होगा। और हमने जो इसमें टिक किया हुआ है बी ऑप्शन टिक किया हुआ था 1982, तो ये भी हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका था। एक 26 नंबर का क्वेश्चन है, महाद्वीपीय खंड की प्रॉपर्टी में मुख्य खनिज अवयव कौन से हैं। तो देखो इसमें ना, इसमें भी दो ऑप्शन इतने ज़्यादा मैच कर रहे थे, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी, तो इसके वजह से भी मतलब ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो चुका है। तो इसमें देखो जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी होगा, सिलिका और एल्यूमिनियम होगा, और इसमें हमने लगाया हुआ सिलिका एंड लॉ, तो ये भी हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है। और 29 नंबर का एक क्वेश्चन था, देखो ये कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है। तो ये देखो सी नंबर का था, ये जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें सी होगा, विश्वनाथ मंदिर, और हमने टिक किया होता तेजपाल मंदिर, तो ये भी हमारा क्वेश्चन मतलब रॉन्ग हो चुका है। और एक देखो 33 नंबर का क्वेश्चन था, ये देखो एक 33 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था किसमें कम से कम सुरक्षा निजी जोखिम होने की संभावना है। तो इसमें देखो स्पैम होगा, हमने फिशिंग लगाया हुआ है। इसका रिवीजन हमने किया हुआ था, बट देखो कभी कभी होता है कि मतलब कन्फ्यूजन की वजह से क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, तो ये मेरा क्वेश्चन कन्फ्यूजन की वजह से ही रॉन्ग हुआ है। और 34 नंबर का क्वेश्चन था, मिश्रित खेती क्या होती है। तो देखो इसमें ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गई थी। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए होगा, पशुचारण और खेती, और हमने डी ऑप्शन टिक किया हुआ था, खेती का प्रयोग व्यावसायिक फसल उपजाने के लिए। तो ये भी मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका था। आज सबसे ज़्यादा मेरे क्वेश्चन जीके में रॉन्ग हुए, क्योंकि जीके का मैं रिवीजन कर ही नहीं रही हूँ इस टाइम। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैथ और हिंदी पे मतलब फोकस कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो जीके का रिवीजन नहीं करी, इसके वजह से भी क्वेश्चन रॉन्ग है। और 24 क्वेश्चन हमारे राइट हुए हैं, और 9 क्वेश्चन हमारे मतलब रॉन्ग हुए हैं जीके में। बात कर लेते हैं हिंदी के। हिंदी में देखो हमारा एक क्वेश्चन मतलब रॉन्ग हुआ, वो भी मतलब इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया, मतलब इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी इसमें हमें कि मतलब देखो ये जो लगता है क्वेश्चन ये ईजी है, उसको हम लोग बहुत अच्छे से रीड नहीं करते हैं, क्वेश्चन को बहुत ऊपर से अगर रीड करते हैं, फिर उसके बाद आंसर हम लोग टिक करने के लिए सोचते हैं, तो वही हम लोग से रॉन्ग हो जाता है क्वेश्चन। तो देखो ये था, इसमें पूछा था मतलब कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। देखो इसमें नहीं पूछा था। और देखो इसमें जो ए ऑप्शन था उसका, उसमें था हरिशंकर, और बी ऑप्शन था दिन और दिन। तो देखो ये इसमें बी ऑप्शन मतलब करेक्ट होगा, दिन और दिन। हमने इसमें किया था हरिशंकर। और देखो जो जैसे दिन दिन और घड़ी घड़ी पल पल, ये सारे अव्ययी भाव समास में आते हैं। तो मतलब देखो ये चीज़ मुझे ना उस टाइम मुझे याद ही नहीं आई थी, मेरे माइंड से ये चीज़ स्किप हो गई थी, और मुझे ऐसा लग रहा था ये जो दिन दिन है ये नहीं हो सकता है, हरिशंकर हो सकता है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा था। तो इस चीज़ का हमने मतलब उस टाइम मुझे मेरे माइंड में क्या ही चल रहा था कि ये क्वेश्चन हमसे रॉन्ग हो चुका था। तो हिंदी में हमारे एक क्वेश्चन मतलब रॉन्ग हुआ है। अब बात कर लेते हैं टोटल स्कोर की। देखो टोटल स्कोर में हमारे हिंदी में, तो हिंदी की बात कर लेते हैं। देखो 35 क्वेश्चन हमारा करेक्ट है, 1 क्वेश्चन इनकरेक्ट है, 1 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया। टाइम तो इतना ज़्यादा हमने ले लिया इसमें कि क्या ही मतलब क्या ही कह सकते हैं। 20 मिनट तो और 32 सेकंड हमने लिया हुआ, जबकि हिंदी में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हिंदी जैसे सब्जेक्ट में अगर हम लोग इतना ज़्यादा टाइम ले लेंगे तो मैथ रीजनिंग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये चीज़ तो ध्यान देनी पड़ेगी। तो देखो जीके की बात करते हैं, 24 क्वेश्चन हमारे करेक्ट हैं और 9 क्वेश्चन इनकरेक्ट है, 5 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया। इसमें तो टाइम ठीक है, 10 मिनट लगा था, तो इसमें टाइम ठीक है। जीके में हमने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया, बट हिंदी में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। बात कर लेते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग मुझे लगता है आई थिंक मुझे 1 मंथ हो गया ना, मैं मिसलेनियस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ, ना मैं वैसे कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। बस मैं मॉक देने बैठ जाती हूँ, उसी में जो मतलब क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ। रीजनिंग में इस टाइम मतलब रीजनिंग को इतना ज़्यादा स्किप करती हूँ कि बिल्कुल मैं उसको पढ़ ही नहीं रही हूँ। तो रीजनिंग में देखो, रीजनिंग में हमारे क्वेश्चन मतलब 37 क्वेश्चन करेक्ट हैं, 7 क्वेश्चन इनकरेक्ट है, 6 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया हुआ है। तो इसका तो स्कोर कम ही है, इसको तो बस अभी
होल्ड पे रखे हैं तो क्या ही कह सकते हैं, कुछ नहीं। मैथ की बात कर लेते हैं तो 15 क्वेश्चन हमारा करेक्ट है और 2 क्वेश्चन इनकरेक्ट है। जो हमारा 2 क्वेश्चन इनकरेक्ट है ना, वो बहुत जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि लास्ट टाइम में जब हम मैथ का पोर्शन अटेम्प्ट कर रहे थे ना, उस टाइम बहुत कम टाइम बचा था और इतनी जल्दी से हम सॉल्व कर रहे थे उस टाइम, तो फिर इस वजह से ये जो हमारे 2 क्वेश्चन इनकरेक्ट हैं इस वजह से हुआ। और 8 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया, इसमें 22 मिनट लगा हुआ है। तो फिर मैथ में तो हमारी ठीक ठाक है, क्योंकि हमने मतलब 22 मिनट में इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और मतलब लास्ट टाइम में वो भी मैथ में होता है कि देखो मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे कैलकुलेटिव रखे गए थे तो उसमें टाइम लग रहा था। अब देखो टोटल स्कोर की बात कर लेते हैं तो 150 में हमारे 111 क्वेश्चन मतलब राइट हैं, 90 क्वेश्चन इनकरेक्ट और 20 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया हुआ। तो ये रहा हमारा आज का स्कोर, और आप लोग स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के कितने स्कोर बन रहे हैं। तो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को फीडबैक ज़रूर दिया करो, वीडियो कैसी लगी, वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करो कि आपका स्कोर मतलब कितना बन रहा है। और तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा एंड स्टडी बहुत ही अच्छे से करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।